सभी को नमस्कार। देखिए आज अपना जो टॉपिक है वो है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, जिनमें आपके टॉपिक में लगते हैं कालीबंगा सभ्यता, बैराट, गणेश्वर, बालाथल, ये सभी हैं। इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनके बारे में हम शीघ्र रिवीजन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा को। सबसे पहले देखिए कालीबंगा सभ्यता, और ये हनुमानगढ़ घग्गर नदी के किनारे, कालीबंगा सभ्यता का संबंध हनुमानगढ़ जिले से और घग्गर नदी के किनारे, जिससे देखिए इसकी जो खोज है वो की थी अमलानंद घोष ने, जो कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। और 1961 से 69 में देखिए बीबी लाल बीके थापर के द्वारा यहाँ पर उत्खनन कार्य करवाया गया था। ये 9 सत्र हैं, 9 सत्रों में अलग है, देखिए ध्यान रखिएगा। लेकिन ये सभ्यता के 5 स्तर हैं, तो इनमें आप कंफ्यूज नहीं होना। इनमें देखिए उत्खनन है वो 9 सत्रों में किया गया था, लेकिन सभ्यता के 5 स्तर प्राप्त हुए हैं, जिसमें से प्रथम 2 स्तर देखिए हड़प्पा सभ्यता से भी पुराने हैं, और तीसरा, चौथा और 5वें स्तर की जो सामग्री है वो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है। तो ये अभी एक परीक्षा में पूछा भी गया था, कितने स्तर मिले हैं, 5 स्तर। और यहाँ पर देखिए धूप में पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है। आरबीएससी की जो कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक है वहाँ पर ये फैक्ट दिए गए हैं कि धूप में पकी हुई ईंटों का इसमें प्रयोग किया गया। मिट्टी के प्राप्त बर्तनों का रंग लाल, इन पर काली और सफ़ेद रंग की रेखाएं भी खींची हुई है। तो ये विशेषताएं कई बार परीक्षा में पूछी जाती हैं। मिट्टी के जो पात्र होते हैं उनसे संबंधित इनका रंग वगैरह ये पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से? कालीबंगा सभ्यता से। एक कंकाल की खोपड़ी मिली है वहाँ पर, जिसमें 6 छिद्र प्राप्त हुए हैं, और इससे पता चलता है कि मस्तिष्क शोथ बीमारी के इलाज का वो प्रमाण माना जा रहा है कि यहाँ पर मस्तिष्क शोथ बीमारी का इलाज किया जाता था। तो ये भी देखिए कालीबंगा सभ्यता से संबंधित ही है। इसके अलावा और क्या देखते हैं? इसके अलावा देखिए खिलौना, बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली, बेलनाकार मुहर, गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बैल, कांसे के दर्पण, हाथीदांत का कंगा और कांच की मणियाँ, ये सभी कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। अब देखिए इनमें फसलें गेहूँ, जौ, चना, सरसों और कपास आदि की खेती की जाती थी। परीक्षाओं में कई बार इनके विकल्प दिए जाते हैं। तो देखिए गेहूँ, जौ, चना, सरसों और कपास थे। सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा? दशरथ शर्मा ने। ये कई बार प्रश्न परीक्षा में वैसे भी पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा इसको, कालीबंगा को? दशरथ शर्मा ने कहा। और यहाँ पर देखिए भवन निर्माण के लिए कौन सी? कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था, इसलिए कालीबंगा सभ्यता को दीनहीन बस्ती भी कहा गया है। समूह की अंत्येष्टि 3 विधियां, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। इस प्रकार से 3 प्रकार की विधियां थी। और दोहरे परकोटे और भूकंप के प्राचीन साक्ष्य भी कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। फिर देखिए आगे आहड़ सभ्यता, जो उदयपुर जिले में स्थित है, बेड़त नदी के किनारे। इसका अन्य नाम कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, ताम्रवर्ती नगरी, आघाटपुर और धूलकोट। उत्खनन किसके नेतृत्व में? अक्षय कीर्ति व्यास, और इसके बाद में रतन चंद्र अग्रवाल और एच.डी. सांकलिया। तो इनके नाम दिए जाते हैं कि कौन सा इनमें से आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है। और 6 यूनानी मुद्राएं और 3 मोहरें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। 6 यूनानी मुद्राएं और उसके साथ 3 मोहरें भी प्राप्त हुई। टेराकोटा की बनी वृषभ आकृतियाँ, जिन्हें बनासियन बुल कहा जाता है, इनका संबंध किससे है? आहड़ सभ्यता से। यहाँ पर देखिए कुछ ठप्पे भी प्राप्त हुए हैं। ये आरबीएससी की पाठ्य पुस्तकों में मिलेंगे आपको ऐसे तथ्य। ठप्पे मिले हैं, उनके आधार पर रंगाई सफाई व्यवसाय के उन्नत होने का अनुमान भी लगाया जाता है। कहाँ पर? आहड़ सभ्यता में। और लाल काले मिट्टी के बर्तन भी आहड़ सभ्यता से वो प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अनाज इकट्ठा करने के लिए विशाल अंडाकार एक घड़ा प्राप्त हुआ है। और इसके अलावा देखिए लोहे के उपकरण, पत्थर की गेंद, ठप्पे, मनके और भट्टीनुमा चूल्हा, ये सभी भी यहाँ से ही प्राप्त हुए हैं। लाल भूरे मृद भांड, ये हमारा राजस्थान कक्षा 6 में आपको मिलेगा। ये मृद भांड है वो किस प्रकार के रंग के हैं? और मकानों की दीवारें पत्थर और मिट्टी से बनी हुई है, और उनकी छत देखिए बांस और केल्लू से बनी होती थी। तो ये आप विशेषता जरूर ध्यान रखिएगा। और 26 किस्म के मणिये और 6 तांबे की मुद्रा, उसके साथ 3 मोहरें, ये भी प्राप्त हुए हैं। ये तथ्य कहाँ से शामिल किया है? आरबीएससी कक्षा जो 6 की पाठ्य पुस्तक है वहाँ पर ये सभी दिए गए हैं कि 26 किस्म के मणिये, 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें इस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं। फिर है गणेश्वर सभ्यता, नीम का थाना सीकर, कांतली नदी के किनारे, क्रिपस वर्णी मृद पात्र, जिनका रंग देखिए काला और नीला, काले और नीले रंग के क्रिपस वर्णी मृद पात्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ताम्र सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? ये भी देखिए परीक्षाओं में कई बार प्रश्न आता है इसका, गणेश्वर सभ्यता को। और रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में यहाँ पर उत्खनन किया गया था, और 2800 ईसा पूर्व के अवशेष भी यहाँ से ही प्राप्त हुए हैं।
प्राप्त उपकरणों में लगभग 99% यहाँ पर तांबा ही है, इसीलिए इसे ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है। पुरातत्व का पुष्कर भी इसे कहा जाता है। देखिए कितने शानदार तथ्य हैं, और यहीं से देखिए आपका परीक्षा में प्रश्न बनता है। पत्थर से बने मकानों के अवशेष भी गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा देखते हैं पत्थर से बने बांध, दोहरी पेचदार सिरे वाली पिन, देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे आपकी परीक्षा के लिए। मछली पकड़ने के कांटे, बाण, छेनियाँ, अंगूठियाँ, उस्तरे, फलक, ये सभी इसी सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं, गणेश्वर से। यहाँ पर देखिए मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। आरबीएससी कक्षा 6 की पुस्तक में ये दिया गया है कि हड़प्पा पूर्व संस्कृति की हल्के लाल रंग के पतले बर्तन, लाल चिकनी मिट्टी, विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन, इस प्रकार से 2 प्रकार के बर्तन गणेश्वर सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं। इन बर्तनों में मर्तबान है, कलश वाले प्याले, तसले, ढक्कन, हांडी, ये सभी प्रमुख माने जाते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं बालाथल सभ्यता के बारे में। उत्खनन वीएन मिश्र के निर्देशन में लोहा गलाने की भट्टियों के अवशेष किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? बालाथल से। जरूर ध्यान रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न बन सकता है यहाँ से। और हाथ से बुना हुआ कपड़ा यहाँ से प्राप्त हुआ है। एक 11 कमरों वाला भवन भी यहाँ से प्राप्त हुआ है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। 11 कमरों वाला भवन कहाँ से प्राप्त हुआ? बालाथल से। कुष्ठ रोगी का 4000 वर्ष पुराना एक कंकाल प्राप्त हुआ है। और योगी मुद्रा में समाधान। बैराट के अतिरिक्त देखिए बालाथल एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है, यानी बैराट और बालाथल दोनों ही जगह से बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। कहाँ से? बालाथल और बैराट से। अब बैराट के बारे में देख लेते हैं। सर्वप्रथम खोज कैप्टन बर्ट द्वारा 1837 में। यहाँ से एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं, जिनमें से चांदी की 8 पंचमार्क हैं और इंडो ग्रीक शासकों की 28 मुद्राएं हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से जो चांदी की 36 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, उनमें से 8 पंचमार्क और इंडो ग्रीक शासकों की 28 मुद्राएं मानी जाती हैं। त्रिरत्न चक्र से चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूकें, लोहे की कीलें, हाथ से बुना हुआ वस्त्र, जिसकी चर्चा हमने पीछे की है, बालाथल और बैराट से प्राप्त हुआ है। बीजक की डूंगरी, मोती डूंगरी, इन प्रकार से यहाँ पर उत्खनन कार्य भी इनसे संबंधित, बैराट से सभ्यता से संबंधित देखिए कौन है, पूछे जा सकते हैं, दयाराम साहनी। गोलाकार बौद्ध मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और सवाई राम सिंह के समय तो यहाँ से एक स्वर्ण मंजूषा भी प्राप्त हुई है। और अशोक का भाब्रू अभिलेख, ये इसका संबंध भी किस सभ्यता स्थल से? तो वो भी बैराट सभ्यता स्थल से ही। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।